नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हैं आप बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये 25 पार्ट है। इससे पहले पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है उसका यूनिट क्या है, एम्पियर है। उसका यूनिट एम्पियर है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुएं हैं तो उनके बीच जो है विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है यदि वे हों समान विभवांतर पर। यदि वो समान विभवांतर पर हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसको दिष्ट धारा में जो बदला जाता है वो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, यानी एसी से डीसी में जो बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। विद्युत फिटिंग में एक तार को भूमि से भू संपर्कित का मतलब है भूमि से संपर्कित किया जाता है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा जो है भूमि में चली जाएगी। यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इसलिए भू संपर्कित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का जो उपयोग होता है सुरक्षा के लिए होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, असीमित होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस असीमित होती है, यानी कोई सीमा नहीं होती उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। एक परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग जो होता है वो शून्य होता है। बीजीय योग शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि जो लगे होते हैं वो समानांतर क्रम में लगे होते हैं। समानांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम है, यह नियम किसका है, ओम का नियम है। ये नियम ओम का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि कोई तार है उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है 16 गुना हो जाएगा। उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ओम का नियम जो परिभाषित करता है वो धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है, वो इस्पात में किया जा सकता है। स्थायी चुंबकन इस्पात की स्थिति में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं और स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था अभी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों। विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों। अति चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। अति चुंबकीय प्रकृति होती है एक तो उनकी अधिक चुंबकीय प्रकृति और अधिक धारण क्षमता होती है, इसलिए बनाए जाते हैं नरम लोहे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। दोनों भाग जो है क्या होता है, पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। कोई चुंबक है तो उसकी आकर्षण शक्ति जो सबसे अधिक होती है वो कहाँ होती है, दोनों किनारों पर होती है। वो दोनों किनारों पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। कोई चुंबक है तो उसकी आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, मध्य में होती है। उसकी आकर्षण शक्ति सबसे कम मध्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो वेबर है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहे चुंबकीय पदार्थ जो नहीं है वो तांबा या पीतल नहीं है, लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तांबा और पीतल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं कौन कौन से हैं? लोहे चुंबकीय पदार्थ जो हैं लोहा है, निकिल है और कोबाल्ट है, ये लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑक्सीजन है, अणुचुंबकीय पदार्थ ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचना को क्या कहा जाता है? लोहे चुंबकीय पदार्थ के भीतर जो परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? डोमेन उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, एक डोमेन जो होता है उसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है वो होती है 10 की पावर 18। ये 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21, 10 की पावर 21 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? स्थायी चुंबक जो बना होता है वह होता है फेरोमैग्नेटिक का बना होता है, फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कपास की जो सुई है किस ओर इंगित करती है? वो चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है, चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण, उसकी धारण क्षमता अधिक होती है इसलिए उसको चुंबकीय करना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है सदैव ठहरता है कहाँ? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक कहाँ ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम धातु ऐसा है जो आकर्षित नहीं होता है, चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्मत है, विस्मत है प्रति चुंबकीय होता है, विस्मत क्या होता है? वो प्रति चुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शक्तिशाली चुंबक, एक शक्तिशाली चुंबक जो होता है केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी और को प्रतिकर्षित नहीं करता, वो किसी और को प्रतिकर्षित भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित आलंबित चुंबकीय सुई जो होती है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? नम्न कोण उसे कहते हैं, नम्न कोण उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत चुंबकीय किया जा सकता है, कोई चुंबकीय पदार्थ है उसको विचुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीट कर या गर्म करने पर, हथौड़े से पीट दें या उसको गर्म कर दें तो उसको विचुंबकीय किया जा सकता है, यानी उसकी चुंबकीय क्षमता को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, थैंक्स सो मच।